हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 3 ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के बारे में कि हम वर्ड्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, वर्ड्स बनाना इज सिमिलर टू जैसे हम नंबर्स बना रहे थे, ठीक है, वैसे ही हम वर्ड्स बनाएंगे। नंबर्स में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास कुछ प्लेसेस थी, वहां पे हम सब में ऑप्शन देख रहे थे, जैसे इसका O1 हो गया, O2, इसमें ऑप्शन कुछ O3, इसमें कुछ O4, और हम क्या कर रहे थे, बाद में इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे थे और हमारा आंसर आ रहा था। तो ऐसे ही हम वर्ड्स बनाने के लिए भी करेंगे, हर प्लेस के हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और फिर उन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, उससे हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो चलो सीधे क्वेश्चन से ही करते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी हैव टू यूज ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ऑरेंज, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड सच दैट नो कंडीशन। में कोई कंडीशन नहीं है, तुम्हें सारे लेटर्स यूज करने हैं ऑरेंज वर्ड के, है ना। और क्या करना है, तुम्हें एक वर्ड बनाना है, ठीक है। अब सारे लेटर यूज करना है, तो जितने लेटर्स इसमें है, मतलब जितने लेटर इसमें है उतने लेटर का ही वर्ड बनेगा। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 लेटर का वर्ड बनाना है। और कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वोवल्स हमारे एक जगह आने चाहिए, कॉन्सोनेंट एक जगह आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वोवल्स भी कहीं भी आ सकते हैं और कॉन्सोनेंट भी कहीं भी आ सकते हैं। तो ये देख लो, हमारी 6 जगह बना दी हमने, ठीक है, ये 6 जगह। अब देखो, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है यहाँ पे। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए देखो, कोई कंडीशन तो है नहीं, कोई भी आ सकता है फर्स्ट पे, कोई भी आ सकता है सेकंड में, कोई भी आ सकता है थर्ड में, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्लेस है उनमें इन 6 लेटर जो O R A N और GE है, इनमें इन 6 में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है, अभी तो कोई भी हमने लिया नहीं है लेटर, तो 6 बचे, तो 6 के 6 यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड प्लेस में जब जाएंगे तो देखो, हमने एक लेटर यानी एक गैप हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। वर्ड स्टार्टिंग टू एंड ही बनेगा ना, तो एक गैप हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब अगर हमने एक गैप यहाँ पे फिल कर दिया, 6 में से एक हमने यहाँ रख दिया, तो बचे कितने, बचे 5। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कितने होंगे, 5 ऑप्शन। सिमिलरली थर्ड प्लेस को 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6 फैक्टोरियल, है ना। ये हमारा आंसर आ गया। तो टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, है ना, इन लेटर्स के, ऑरेंज वर्ड के लेटर्स से जितने भी टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दे विल बी 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर हमने ये पूछा, क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि हाउ मैनी मोर कॉम्बिनेशन आर अवेलेबल है या कैन बी मेड, है ना। और कितने ऑप्शंस या और कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, यहाँ भी 6 फैक्टोरियल होगा, नहीं, यहाँ पे आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल माइनस 1, 6 फैक्टोरियल माइनस 1। अब मैंने यहाँ पे 1 माइनस क्यों करा, मैंने भाई 1 माइनस इसलिए करा क्योंकि एक वर्ड तो हमें दे रखा है ना ऑरेंज, इस कॉम्बिनेशन से। देखो यहाँ क्या हो रहा है, जो ये 6 फैक्टोरियल है उन्हीं में से एक ना एक वर्ड तो ऑरेंज होगा, इन 6 लेटर से मिलकर ही ऑरेंज बन रहा है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे 6 फैक्टोरियल माइनस 1 करते हैं, क्योंकि हमें एक वर्ड पहले से दे रखा है। टोटल 6 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे इन लेटर्स से, बट एक हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, पूछा है इससे ज्यादा कितने बनेंगे, तो 6 फैक्टोरियल माइनस 1। और यहाँ पे हम वर्ड्स उनकी बात नहीं करते जो हमारे डिक्शनरी में अवेलेबल हो, ठीक है। कोई भी रैंडम वर्ड, जैसे इसमें बन रहा है EGNARO, है ना, GENAOR, ये जितने भी वर्ड्स बनेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, हम इन सबको वर्ड मानते हैं। जरूरी नहीं है कि उनका लिटरल मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स की भाषा में ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है ना। लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है तो वर्ड है, जरूरी नहीं है कि इनका कोई लिटरल मीनिंग हो। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है हमारा, कि रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव ऑर्डर का, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन सेम, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है यार, कि जैसे इस वर्ड में ओ क्या है, वोवल है, ठीक है, ओ ई और ए वोवल है ना। तो जिन प्लेसेस में ओ ए और ही ई थे वो उन्हीं जगह पे रहेंगे, वो कहीं से उस जगह से कहीं इधर उधर जाएंगे नहीं। और आर एन और जी जो हमारे कॉन्सोनेंट्स है वो भी अपनी प्लेस में ही रहेंगे, ठीक है। इधर उधर वो अपनी जगह पे हिल सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स की प्लेस है वो उन कॉन्सोनेंट की प्लेस में ही मूव करेंगे। देखो जैसे ओ वोवल है, यहाँ पे हमारा वोवल है फिक्स्ड, फिर ये आर क्या है कॉन्सोनेंट, ए क्या है वोवल, एन क्या है कॉन्सोनेंट, जी क्या है कॉन्सोनेंट, वी क्या है वोवल। तो वोवल सिर्फ वहीं उन्हीं प्लेसेस में मूव करेंगे जहां वो पहले थे, यानी कि इन 3 प्लेसेस में। किन 3 प्लेसेस में, स्टार मार्क करो, देखो इसमें, इसमें और इसमें, इन 3 प्लेसेस में ही हमारे पास वोवल्स मूव कर सकते हैं। तो चलो क्या करते हैं, पहले वोवल्स को फिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स डाल देंगे, है ना, वर्ड भी तो बनाना है। अब देखो वोवल्स कितने हैं हमारे पास, वोवल्स हैं हमारे पास ओ ए और ई, और कॉन्सोनेंट कितने हमारे पास, आर एन और जी, है ना। ये टोटल ऑप्शन यही है।
तो इनमें से देखो वोवल्स के ऑप्शन कितने हैं, 3। तो फर्स्ट प्लेस जो वोवल की है वहां पे कोई 3 आ सकते हैं, है ना, ओ ए ई, इनमें से कोई भी आ सकता है। अब इधर जाओ, इधर देखो वोवल में हमें क्या करना है, थर्ड प्लेस में वोवल ही डालना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्लेस है, थर्ड प्लेस में हमें सिर्फ वोवल डालना है। अब वोवल एक तो हमने फर्स्ट प्लेस पे यूज कर लिया, बचे कितने, तो 2 यहाँ आ गए और सिमिलरली 1 यहाँ बचा। अब सेम केस है कॉन्सोनेंट का यार, कॉन्सोनेंट भी हम पे 3 है, तो जो पहली जगह होगी कॉन्सोनेंट की वहां पे इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। दूसरी जगह जो होगी कॉन्सोनेंट की वहां 3 में से 1 हमने यूज कर लिया, यहाँ पे बचे कितने, 2 और सिमिलरली 1। तो यहाँ क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हैं ना, या इसी को हम 36 भी लिख सकते हैं। देखो 3 3 सा 9, 9 4 सा 36, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 36। अब अगला पार्ट क्या है हमारा, स्टार्ट विथ एन। अब हमें क्या करना है, एक वर्ड बनाना है दैट इज स्टार्टिंग विथ एन। हमें कंडीशन दे दी कि फर्स्ट प्लेस पे हमारा एन ही आएगा, तो ठीक है भाई, फर्स्ट प्लेस पे एन को फिक्स कर दो। 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस थी, फर्स्ट प्लेस पे एन फिक्स्ड हो गया। अब हमारे पास ऑप्शंस कितने बचे, ऑप्शंस कितने बचे, देखो एन तो है नहीं, ऑप्शन में हमारा ओ है, आर है, ए है, जी है और ई है, ये टोटल कितने हैं, 5। हम पे एन नहीं है, एन हमने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर लिया। तो अब हमें वर्ड्स बनाने हैं जिनके स्टार्टिंग में एन हो, ठीक है। चलो, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास, देखो एन तो यूटिलाइज पहले से हो गया है, अब टोटल 5 ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन बचे रहेंगे। अब जब इस प्लेस में आएंगे तो 2 वर्ड्स यूटिलाइज हो गए, कोई 2 वर्ड नहीं सॉरी 2 लेटर एन हो गया और सपोज ए कुछ हो गया, बाकी बचे कितने, 4, फिर 3 2 1, ठीक है। हर प्लेस में ऑप्शन चेक करना है, ऐसे मत करना कि सीधे तुम 5 4 3 2 1 कर दो, क्यों, क्योंकि तुमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था क्या हो रहा था, 3 3 2 2 1 1 ऐसे हो रहा था ना, ऐसे पैटर्न मेमोराइज नहीं करना, हर प्लेस में ऑप्शंस देखने, ठीक है। तो यहाँ का आंसर कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम क्या बोलते हैं, 5 फैक्टोरियल, ये आ गया 5 फैक्टोरियल। अब अगला पोर्शन क्या बोल रहा है हमारा, जो हमारा डी पार्ट है, डी पार्ट बोल रहा है एंड विद कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट ही आएगा हमारा, है ना, वोवल नहीं आ सकता। तो हम कंडीशन सेटिस्फाई करा लेते हैं पहले, है ना, लास्ट प्लेस में कोई भी कॉन्सोनेंट डाल देते हैं, उसके बाद बाकी का वर्ड बनाना शुरू करते हैं, है ना। तो अभी भी हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ओ आर ए एन जी ई, है ना, कोई भी एक गया तो है नहीं, ऑप्शंस तो हमारे पास उतने ही है। उसने बोला है कॉन्सोनेंट लास्ट प्लेस में चाहिए, पर उसने ये नहीं बताया कि भाई एन ही चाहिए या क्या बोलते हैं जी ही चाहिए, ठीक है। तो एन जी और ए, सॉरी ए नहीं आर, आर एन जी, इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो कर लेते हैं, कितने ऑप्शन है टोटल, 3, तो इस प्लेस को भरने के 3 ऑप्शन, ठीक है। अब आगे वाली प्लेसेस के हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, आगे तुम कुछ भी डालो, लास्ट में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हमने टोटल 6 हमारे पास ऑप्शन थे, 6 में से एक ऑप्शन हमने यहाँ पे एक प्लेस में एक लेटर फिल कर दिया, तो वहां पर कितने लेटर्स बचे, 5 लेटर। तो फिर वही सिमिलर यहाँ पे हमारे पास 5 लेटर बचेंगे, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, क्योंकि इधर तो कोई कंडीशन है नहीं, कंडीशन इधर है वो हमने सेटिस्फाई करा दी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना, 3 इंटू 5 फैक्टोरियल, एंड विद कॉन्सोनेंट का क्या है 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये मत बोलना यार कि ये फैक्टोरियल, ये एक्सक्लेमेशन मार्क मैथ्स में क्यों लगा दिया, तो इंग्लिश में होता है ना। कि रील आई थी मेरे पे, एक बच्चा बोल रहा था पापा टीचर पागल हो गया, ABCD पढ़ा रहा है मैथ्स में, है ना, वायरल रील है वो बहुत। तो तुम भी ये मत बोलना कि एक्सक्लेमेशन मार्क मैं कहाँ से मैथ्स में यूज कर रहा हूँ। दिस सिंबलाइज फैक्टोरियल, मतलब तुम इस नंबर से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करते रहो सारे नंबर्स को लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो तुम्हें क्या मिलेगा, उसके फैक्टोरियल की वैल्यू। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कॉन्सोनेंट एट ऑड प्लेसेस। अब हमें क्या करना है कि कॉन्सोनेंट चाहिए हमें ऑड प्लेस में। ऑड प्लेसेस कौन सी होंगी, 1 3 एंड 5, है ना, 6 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ये हमारी कॉन्सोनेंट वाली प्लेसेस है। तो इन प्लेसेस में तो हमें कॉन्सोनेंट चाहिए, और बाय डिफॉल्ट ये बात तो यहाँ पे तय हो ही रही है कि क्या बोलते हैं, जो वोवल्स हैं वो 2 4 और 6 पे आएंगे, क्योंकि 3 ही हमारे पास कॉन्सोनेंट है, 3 ही हमारे पास वोवल है। तो अगर 3 प्लेसेस जो कि 3 ऑड प्लेसेस है वो कॉन्सोनेंट ना ऑक्यूपाई कर ले, तो ऑब्वियसली अगली 3 इवन प्लेसेस में हमारे वोवल्स ही आएंगे। तो देख लेते हैं ऑड के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और इवन की क्या क्या ऑप्शन है। देखो ऑड के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, देखो आर है, एन है और जी है, आर एन जी ऑप्शन है हमारे पास। और इवन के लिए क्या है, ओ ए और ई, 3 ऑप्शन दोनों के लिए। चलो भरना स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट प्लेस जो कि ऑड है वहां पे क्या आना चाहिए हमारे पास, क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए ना, है ना, लिखा है ना कॉन्सोनेंट एट ऑड प्लेसेस। तो फर्स्ट प्लेस पे हमारा कॉन्सोनेंट आएगा। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं हमारे, आरएनजी वाले, है ना, आरएनजी। इन तीनों में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है। तो टोटल ऑप्शन फर्स्ट प्लेस के लिए कितने हैं, तीन ऑप्शंस यहाँ पे हैं, तो हमने 3 डाल दिए। चलो 3 में से कोई एक वहां पे आ गया। अब जैसे हम थर्ड प्लेस में आएंगे तो तब कितने कॉन्सोनेंट्स बचेंगे हमारे पास, एक तो हमने फर्स्ट प्लेस पे ऑक्यूपाई कर दिया। थर्ड प्लेस में आते हमारे पास 2 कॉन्सोनेंट बचेंगे। और जब हम फिफ्थ प्लेस में आएंगे, जैसे हम फिफ्थ प्लेस में आएंगे तो हमारे 2 कॉन्सोनेंट यूज हो गए हैं, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी 2 हमने आगे यूज कर लिया, तो बचा कितना, एक इकलौता भाई बचा हमारा। तो फिफ्थ पोजीशन में आने का वही एक ऑप्शन है कि जो बचा होगा वो 5वीं में आ जाएगा, है ना। चलो अब इवन के लिए क्या करेंगे, इवन के लिए भी सिमिलर। सेकंड पोजीशन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 के 3 में से कोई भी आ सकता है। फोर्थ में आते एक यहाँ डल गया तो 2 बचे, फिर एक। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेट करके देख लेना 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आया कैसे, है ना, आया कैसे, कैसे आया बताओ। 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल आंसर आ गया, है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बढ़िया सा। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, वी हैव अ वर्ड फादर, FATHER, you have to make a 4-letter word such that F is present in all letters, ठीक है। और इसमें भी रिपीटिशन नॉट अलाउड है। आरएनए डीएनए पढ़ा होगा ना तुमने बायो में, अगर अच्छा मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ, बायो कहाँ से पढ़ी होगी, तुम पीसीएम वाले होंगे तभी तो मैथ्स ली। कुछ होते हैं यार पीसीएमबी वाले, क्या करते हैं वो पीसीएमबी लेके, हमारी क्लास में भी थे बहुत सारे ऐसे पढ़ाकू पीसीएमबी वाले भाई। बोर्ड्स में उसने आईसीएससी बोर्ड्स का लाइक वो टॉपर था, वो इंडिया टॉपर, सेकंड पोजीशन में 99.99% आई थी उसकी, हमारी क्लास का ही था वो। चलो तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी हैव अ वर्ड फादर, यू हैव टू मेक अ 4-letter वर्ड सच दैट F इज प्रेजेंट इन ऑल लेटर, मतलब ऑल लेटर नहीं ऑल वर्ड, ऑल वर्ड्स। मेरी इंग्लिश थोड़ी इधर उधर हो रही है यार, एसएससी का फिर भी। चलो तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 4-letter वर्ड्स बनाने हैं। अब हमारा F तो उसमें होना ही चाहिए, बट F होना चाहिए का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट प्लेस में आएगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। F हमारा कहीं भी आ सकता है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो इसके 4 केसेस बनेंगे, है ना। जब भी मैंने बोला था कि कंफ्यूजन हो तो केस बनाने चाहिए हमें, खुद को जेल में डाल दो। केस हमारा जज सॉल्व करेगा, जज कौन है, मैं हूं अभी यहाँ तुम्हारा जज। 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। तो F हमारा फर्स्ट प्लेस में भी आ सकता है, सेकंड प्लेस में भी आ सकता है, थर्ड प्लेस में भी आ सकता है, फोर्थ प्लेस में भी आ सकता है ना। रिपीटिशन अलाउड है ही नहीं हमारे पास, तो इससे ज्यादा तो F हमारा कहीं जा नहीं सकता, है ना। या तो फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा, इससे ज्यादा F पे ऑप्शन है। ऐसा कोई बोले कि वो दोनों जगह आ जाए तो नहीं। फादर में सिर्फ एक ही F है। हमारे पास लेटर कौन कौन से है, FATHER। हमारे पास टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6। इसमें से F तो हमने डाल दिया सारे केसेस में, ठीक है, F डाल दिया। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5। अब हमारा 5 ऑप्शंस है, तो चलो जगहों में ऑप्शंस भरो और मैं मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो यहाँ कितनी जगह है, मतलब यहाँ कितने लोग आ सकते हैं, इन 5 में से कोई भी आ सकता है यहाँ। अब देखो 5 में से एक यहाँ पे आ गया, बचे 4 और यहाँ के लिए 3। सिमिलरली हर केस में वही, यहाँ पे कोई भी 5 आ सकता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 5 4 3 5 4 3। अब तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि 5 4 3 5 4 3 5 4 3 क्यों हो रहा है या नहीं आ रही है, बताओ। देखो एक लेटर हमने हटा दिया हर केस में, तो हमारे 5 ऑप्शंस बचे। तो देखो हर बार हमारी फर्स्ट प्लेस, चाहे वो फर्स्ट प्लेस यहाँ पे हो, फर्स्ट प्लेस यहाँ पे हो, फर्स्ट प्लेस यहाँ पे हो, कहीं पे भी हमारी फर्स्ट प्लेस हो, उसको भरने के हमारे पास 5 ही ऑप्शन है। तो देखो क्या करा, फर्स्ट प्लेस 5 फिर 4 फिर 3, फर्स्ट प्लेस 5 फिर 4 फिर 3, फिर फर्स्ट प्लेस 5 4 3, फर्स्ट प्लेस 5 4 3। तो इसलिए हमारे क्या 5 इंटू 4 इंटू 3 ही होगा हर केस में। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो वर्ड बन चुका है, ठीक है, F इंक्लूड करने वाला वर्ड बन चुका है, बट यही प्रोसेस ऑफ मेकिंग वर्ड इतने और तरीकों से हो सकती है, हमें ये पता चला। तो हम क्या करते हैं, एडिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड। और सेम चीज को 4 बार ऐड करने के बजाय मैं 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 क्यों ना कर दूं,
ये कर देता हूँ मैं, है ना, 5 4 are 20, 20 into 12 बराबर 240, 240 आंसर आ गया हमारा, है ना। 5 4 are 20, 4 3 are 12, 20 into 12 240। तो 240 टोटल कॉम्बिनेशन है हमारे 4 लेटर वर्ड बनाने के, जिनसे कि मतलब फादर के लेटर से 4 लेटर वर्ड बनाने के हमारे पास कितने ऑप्शन है, 240, सच दैट एफ उसमें हो ही हो। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इससे तुम्हारा थोड़ा नंबर्स वाला एक जो मैंने लास्ट लेक्चर आया था उसमें एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, वो मैं करवाना भूल गया, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ से तुम्हारा क्लिक हो जाएगा। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, मेरे को तुम्हें लेटर्स वाले में सॉरी नंबर्स वाले में भी कराना था, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको करते हैं अब, ठीक है। और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। इसके बाद एक और वीडियो आएगी वर्ड्स की, जिस पर डिक्शनरी बनाना सीखेंगे, उससे ज्यादा जेई में क्वेश्चन आते हैं, उसमें हम जेई के प्रीवियस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वहां पे एक वर्ड है मदर, यू हैव टू मेक अ 5 लेटर पैलिंड्रोम वर्ड, हमें 5 लेटर पैलिंड्रोम वर्ड बनाना है, 5 लेटर्स पैलिंड्रोम वर्ड। कैसे बनेंगे 5 लेटर पैलिंड्रोम वर्ड, देखते हैं। पहले ये सोचते हैं पैलिंड्रोम वर्ड होता क्या है। पैलिंड्रोम वर्ड पता है क्या होता है? पैलिंड्रोम वर्ड या नंबर, वो नंबर या वर्ड होता है जिसको हम रिवर्स कर दे तो वही आ जाए। जैसे नंबर्स में देखो 1 2 1, इसको रिवर्स करो, पीछे से आगे की तरफ चलो, अब यहाँ से आओ इधर की तरफ, ये क्या बन जाएगा, 1 2 1 ही बन जाएगा। नून एक लेटर है, लेटर नहीं सॉरी वर्ड है, तो इसको अगर रिवर्स करेंगे तो ये फिर नून ही बनेगा। सिविक भी ऐसा ही है, सिविक को हम रिवर्स करेंगे तो सिविक ही बनेगा, है ना। लेवल सबके निकलेंगे, हमारे भी निकल गए, इसको रिवर्स करा तो लेवल ही बनेगा। तो हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं, मदर में जितने लेटर्स है उनका यूज करके 5 लेटर्स, है ना, उनमें से कोई 5 लेटर्स यूज करने और ये बनाने हैं। चलो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए हमारे 5 जगह। अब ये बताओ मुझे कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के यहाँ पर कितने ऑप्शन है। मदर में लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर है ना, 6 लेटर है। तो हमारे पास लेटर्स कितने हैं, इधर लिखता हूँ लेटर MOTHER। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अभी देखो, अभी तुम्हें घुमाता हूँ मैं, तुमसे गलती करवाता हूँ यहाँ पे, गलती तुम पक्का करोगे 90% है, 90%, 10% एक्सेप्शन बच्चे होंगे जो सही कर ले, जिन्होंने पहले करा हुआ होगा। चलो तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के यहाँ पे कितने ऑप्शन है, यहाँ पे MOTHER है, इसमें से कोई भी एक यहाँ पे आ गया। अब सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है, देखो इन सब में से एक लेटर कोई भी हमने यूज कर दिया, बचे कितने, 5। तो यहाँ पे फिल करने के 5 ऑप्शन, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्यों गलती है बताओ, यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, 5 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे यहाँ पे यार। 5 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो पैलिंड्रोम वर्ड होता है उसमें देखो हमेशा रिपीटिशन है। 5 डिजिट पैलिंड्रोम वर्ड में दो लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, 2 लेटर रिपीट कर रहे हैं। देखो नून में भी N 2 बार है, O 2 बार है। तो जो पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं, पैलिंड्रोम लेटर्स होते हैं, नंबर्स में भी देख लो 1 और 1 2 बार है। पैलिंड्रोम नंबर या पैलिंड्रोम लेटर तब तक नहीं बन सकता जब तक तुम रिपीटिशन ना करो। अगर तुम सबको अलग डाल दो, सब अलग डाल दो, जैसे OTERHM सारे अलग है, इनको उल्टा कर दोगे तो MHRETO बनेगा ना, है ना। ये दोनों सेम थोड़ा ना रिवर्स करने के बाद। तो पैलिंड्रोम में हमेशा रिपीटिशन अलाउड होती है, बिना रिपीटिशन करे हम पैलिंड्रोम नंबर नहीं बना सकते। हाँ बट वो तुम्हें ये बोल सकता है कि फर्स्ट 2 प्लेसेस में रिपीटिशन नहीं होगा या फर्स्ट 3 प्लेसेस में रिपीटिशन नहीं होगा, वो अलग केस है, ठीक है। वो तुम करके देखना, दोबारा करना क्वेश्चन कि मदर से ही हमें 5 लेटर पैलिंड्रोम वर्ड बनाना है, लेकिन फर्स्ट 3 प्लेसेस में रिपीटिशन नहीं होगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें अभी इसे कैसे करना है। अब देखो हमें पता है रिपीटिशन अलाउड है, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 6 ऑप्शन, सेकंड प्लेस को 6, थर्ड प्लेस को 6, फोर्थ प्लेस को 6, फिफ्थ प्लेस को 6। क्या आ गया आंसर, 6 टू द पावर 1 2 3 4 5, 6 की पावर 5। बढ़िया, ये भी गलत है। अब ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, देखो देखते हैं, चलो ये गलत क्यों है। चलो जब हम यहाँ पे आए, फर्स्ट प्लेस तो हमने 6 तरीके से भर ली, सेकंड प्लेस 6 तरीके से भर ली, थर्ड प्लेस 6 तरीके से भर ली, है ना। सपोज यहाँ पे हमने O T और E भर दिया। जो आगे वाली हमारी 2 प्लेसेस है उनको भरने के कितने ऑप्शन है हमारे पास, 6 तो नहीं है ना, हमें पैलिंड्रोम नंबर बनाना है, पैलिंड्रोम वर्ड बनाना है, तो 6 ऑप्शन तो नहीं है। इन 2 प्लेसेस के पास सिर्फ वही 2 ऑप्शंस हैं जो यहाँ फर्स्ट और सेकंड प्लेस में आ सकता है। देखो
एल ई फर्स्ट सेकंड प्लेस में, तो यहाँ भी ई एल ही आया, यहाँ पे सी आई तो आई सी ही आया, है ना। तो 5 डिजिट नंबर हो, जितने भी डिजिट नंबर हो, मिडिल प्लेस के बाद जाने के, मिडिल प्लेस से आगे जाने के बाद हमारे ऑप्शंस उतने नहीं होते जितने हमारे पहले थे। तो यहाँ पे कितने आएंगे ऑप्शन? दो 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 आएंगे, दो दो आएंगे। कितना आ गया? 6 to the power 3 into 2 to the power 2। ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? ये क्यों गलत है? ये यहाँ पे तुम ये पॉसिबिलिटी ले रहे हो कि जो यहाँ पे दो नंबर आएंगे ना, दो ऑप्शन, ओटी में से कोई दो आएंगे, यहाँ पे ओटी में से कोई दो आएंगे, है ना। तो तुम यहाँ पे बोल रहे हो यहाँ पे टी ओ भी आ सकता है और ओ टी भी आ सकता है। तो अगर टी ओ कर दिया फिर तो ठीक है, टी ओ कर दिया फिर तो ठीक है ना। बट अगर ओ टी करा या ओ ओ करा या टी टी करा, तब बात नहीं बन रही है यार, है ना। इन दो प्लेसेस में दो डिजिट्स या दो लेटर्स भरने के हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन है 2 to the power 4 के। व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है ना। वो कौन कौन से हैं? टी ओ, ओ टी, ओ ओ और टी टी। बट बात हमारी सिर्फ एक केस में बन रही है, कौन सी? टी ओ। इसलिए क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर के या पैलिंड्रोम वर्ड के आधे के बाद, या आधे, ये आधा हो गया ना, आधा हो गया, इवन में आधे के बाद, और ऑड में जो फर्स्ट 3 हो गया। जैसे 5 डिजिट है तो 5 का आधा करो, कितना हो गया? 2.5, और उसको कर लो क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ टू इंटीजर, कितना आया? 3, है ना। तो फर्स्ट 3 में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जो यहाँ पे आया और जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे हो जाए, दैट इज टी ओ। तो हमारा आंसर सिर्फ इतना बच जाएगा, 6 to the power 3, ना कि 6 to the power 5 और 6 to the power क्या था, 3 into 2 to the power 2। ये दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल गलत है ना। ये तो ऑप्शंस हमारे बिल्कुल गलत हैं। तो आई होप तुम्हें बढ़िया से समझ में आ गया होगा पैलिंड्रोम नंबर का कॉन्सेप्ट। तुम्हें पैलिंड्रोम वर्ड बनाना है सच दैट फर्स्ट 3 प्लेस कैन नॉट रिपीट। ये तुम खुद करो, ये तुम खुद अभी ट्राई करो, अभी ट्राई करो, मैं अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 है, फर्स्ट 3 में रिपीटिशन नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ भरने के लिए टोटल 6 थे, 6 में से 6 के 6 खुले हुए। अब एक क्या डल गया यहाँ पे 4, ओ सॉरी 5। अब 6 में से 2 यहाँ यूज हो गए, बच्चे 4 यहाँ पे भरने के, फिर आपका कोई ऑप्शन नहीं है। जो फर्स्ट 2 प्लेसेस में आए हैं वही दोनों यहाँ पे आएंगे, वरना कुछ नहीं होगा, वरना पैलिंड्रोम नंबर नहीं बनेगा उनके अलावा कोई भी आया तो। यहाँ आंसर क्या है? 6 into 5 into 4, 5 4 20, 20 into 6 120। ठीक है, चलो आई होप तुम्हें इतना बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बहुत जल्दी या इसी हफ्ते खत्म करवा दूंगा तुम्हारा। और कंटेंट भी आएगा आगे, जेईई के लिए भी आएगा, 11th के लिए, 12th के लिए, फिजिक्स सब कुछ आएगा धीरे धीरे करके आता रहेगा, 12th के लिए भी एज वेल। तो थैंक यू वेरी मच, अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।